Since we were discussing shift in budget line, we have seen what is budget line and its equation also we have discussed. Now we started shifting in budget line, that why budget line shifts, and when budget line shifts, then what happens. So we have seen the two conditions, that is budget line will shift in two conditions. One is that बजट लाइन वुड शिफ्ट इफ इधर इनकम ऑफ द कंज्यूमर चेंजेज, यदि कंज्यूमर का इनकम जो है चेंज होगा तो उस केस में जो है बजट लाइन शिफ्ट करेगा, या फिर प्राइस ऑफ द कमोडिटी चेंजेज, यदि कमोडिटीज़ का प्राइस जो है, गुड्स का जो है प्राइस यदि चेंज होगा तो उस केस में जो बजट लाइन शिफ्ट करेगा। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि यदि प्राइस कम हो जाता है तो क्या होता है, प्राइस कम होने से आदमी का जो रियल इनकम है वो इंक्रीज हो जाता है, यानी कि प्राइस कोई गुड्स का कम हो गया तो अब वो ज़्यादा जो है गुड्स खरीद सकता है, तो इसका मतलब उसका इनकम जो है बढ़ गया, बजट बढ़ गया उसका। और यदि उस किसी कंज्यूमर का इनकम बढ़ जाता है, इनकम इंक्रीज हो जाता है, तो इसका मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्बिनेशन जो खरीद सकता है गुड्स का। तो दो केस में, तो फर्स्ट केस हम लोग देखे थे इनकम का, आज हम लोग देखेंगे प्राइस का। ये कर्व हम लोग देखे थे कि व्हेन इनकम इंक्रीजेज देन बजट लाइन शिफ्ट्स टू राइट, एंड व्हेन इनकम डिक्रीजेज देन budget line shifts to left. Now effect of change in price, that is for apples and bananas. So for apples and bananas examples we are taking here. So if there is any change in prices of two commodities, assuming no change in money income of consumer, then budget line will change. ठीक है, तो यहाँ पे जूम करना है कि यदि commodities का प्राइस यदि चेंज हो रहा है, और यहाँ पे ये जूम करना है कि commodities का जो है आपका इनकम जो है वो कांस्टेंट है, मनी इनकम जो उसमें चेंज नहीं हो रहा है, वो जितना है उतना ही है, लेकिन प्राइस में चेंज हो रहा है, देन बजट लाइन विल चेंज। तो इस केस में बजट लाइन चेंज करेगा, या तो वो आपको राइट वार्ड जो है रोटेट करेगा या शिफ्ट करेगा, या फिर लेफ्ट वार्ड रोटेट एंड शिफ्ट कर सकता है। सो पहला कंडीशन देखते हैं, चेंजेज इन प्राइसेस ऑफ बोथ द कमोडिटीज़। यदि दोनों कमोडिटीज़ का, सपोज बनानास एंड एप्पल्स यहाँ पे ले रहे हैं हम लोग, जो कंज्यूमर है वो बनानास एंड एप्पल्स को खरीद रहा है, सो इन दिस केस इफ प्राइसेस ऑफ बोथ द गुड्स, बोथ द कमोडिटीज चेंज, देन व्हाट हैपेंस। ठीक है, एक का नहीं या दोनों का चेंज होना चाहिए। सो व्हेन प्राइस ऑफ बोथ द गुड्स चेंज देन द बजट लाइन विल शिफ्ट, फॉल इन प्राइसेस ऑफ बोथ द गुड्स विल लीड टू अ राइटवार्ड शिफ्ट इन बजट लाइन टू A1 B1। ये A1 B1 क्या है पोजिशन, वो हम लोग जो है ग्राफ में, प्रीवियस ग्राफ में हम लोग देख चुके हैं कि जो राइटवार्ड यदि आपको प्राइस फॉल करता है तो राइटवार्ड शिफ्ट करेगा ये। ठीक है, तो न्यू आपको बजट लाइन जो है न्यू पोजीशन आ जाएगा, जिसको हम लोग A1 B1 से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको आप देख सकते हैं ये ग्राफ में, देखिए यदि प्राइस फॉल करता है तो नया बजट लाइन क्या हो जाएगा, A1 B1। उसी तरह से यदि आपको प्राइस राइज कर जाते हैं, यानी कि प्राइस दोनों गुड्स का, एक गुड्स का यहाँ बात नहीं करना है, याद रखना है कि इफ प्राइस ऑफ बोथ द गुड्स इंक्रीजेज देन व्हाट हैपेंस, इनकम आदमी का कम हो जाएगा और कम से कम जो है गुड्स खरीदेगा, क्योंकि प्राइस महंगा हो गया है गुड्स। तो आपको क्या होगा, बजट लाइन किधर शिफ्ट करेगा, लेफ्ट की तरफ, नया पोजीशन क्या आ जाएगा, A2 B2। ठीक है, यदि आपको प्राइस घट रहा है, प्राइस फॉल्स हो रहा है, तो बजट लाइन A1 B1 हो गया, और यदि प्राइस बढ़ रहा है तो इनकम आदमी का कम हो जाएगा, तो आपको न्यू बजट लाइन हो जाएगा A2 B2। Okay. On the other hand, rise in prices of both the goods will result in leftward shift in budget line to A2 B2. And I have shown you the graph in the previous slide कि किस तरह से आपको नया पोजीशन A2 B2 आ जा रहा है यदि प्राइस आपको बढ़ता है। Second is चेंज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी ऑन एक्स एक्सिस। सो पहला केस क्या देखिए, इन फर्स्ट केस प्राइस ऑफ बोथ द गुड्स वेयर चेंजिंग। ओके, सो इन दैट केस प्राइस ऑफ बनानास एंड एप्पल्स बोथ वेयर चेंजिंग, बोथ वेयर इंक्रीजिंग सिमुल्टेनियसली एंड डिक्रीजिंग सिमुल्टेनियसली, एंड देयरफॉर बजट लाइन वेयर शिफ्ट कर रहा था। लेकिन इन दिस केस इफ द चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी ऑन एक्स एक्सिस, यहाँ पे केवल यदि प्राइस चेंज हो रहा है उस गुड्स का जो एक्स एक्सिस पे है, ठीक है, वाई एक्सिस पे जो गुड्स रिप्रेजेंट किया जा रहा है
उसका प्राइस यदि सेम है, उसका प्राइस चेंज नहीं हो रहा है तो क्या होगा? तो इस केस में जो है शिफ्ट नहीं होगा, इस केस में रोटेट कर जाएगा। एक साइड से फिक्स रहेगा बजट लाइन, दूसरा साइड से आपको रोटेट कर जाएगा। तो उसको हम लोग देखते हैं। When price of apples falls, the new budget line is represented by rotation in the budget line to the right। ठीक है, यानी कि एक्स एक्सिस पे यदि एप्पल्स को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, शो किया जा रहा है, और वाई एक्सिस पे यदि बनानास को आपको रिप्रेजेंट किया जा रहा है। यहाँ ग्राफ हम लोग देखेंगे आगे, उसमें दिया हुआ है। सो व्हेन प्राइस ऑफ एप्पल्स falls, the new budget line is represented by rotation in the budget line to the right। The new budget line meets the y-axis at the same point, और y-axis में चेंज नहीं होगा। Similarly, a rise in the price of apples will rotate the budget lines towards left। चलिए इसको हम लोग देखते हैं, ग्राफ दिया हुआ है उसके द्वारा हम लोग देखते हैं। ठीक, ये है। इसका में देखिए कि बजट लाइन शिफ्ट फ्रॉम AB टू A1 B1 ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस ऑफ एप्पल्स। प्राइस ऑफ एप्पल जो है चूँकि घट गया, प्राइस यदि एप्पल का कम हो गया तो इसका मतलब ये सस्ता हो गया, चीप हो गया। एंड यदि ये चीप हो गया तो अब इनकम जो है आपको कंज्यूमर का बढ़ गया, ज़्यादा से ज़्यादा एप्पल वो खरीद सकता है उसी प्राइस में, सॉरी उसी इनकम में, क्योंकि उसके पास प्राइस जो है कम हो गया गुड्स का। तो यदि आपको उसका इनकम इंक्रीज हो गया, इसका मतलब बजट लाइन जो है किधर करेगा? रोटेट करेगा। किधर रोटेट करेगा? आपको राइटवार्ड रोटेट करेगा, इधर। और नया जो बजट लाइन हो गया क्या हो गया? A1 B आपको चेंज नहीं होगा। B इसीलिए चेंज नहीं होगा क्योंकि बनानास का प्राइस जो है उतना ही है। बनानास का प्राइस जो है वो चेंज नहीं हुआ है, तो उतना वो बनाना खरीद रहा है। जितना बनाना खरीदा है उतना ही बनाना खरीद सकता है जितना उसके पास इनकम है। लेकिन एप्पल जो है वो अब ज़्यादा खरीद सकता है, तो एप्पल ज़्यादा खरीद सकता है, इसलिए क्या होगा? कर्व आपको यहाँ पे रोटेट कर जाएगा, इधर चला जाएगा। तो एप्पल रिप्रेजेंट हो रहा है एक्स एक्सिस पे, इसीलिए जो है अब नया बजट लाइन हो गया AB से आपको A1 B यहाँ पे आ गया। यहाँ पे मूवमेंट इतना मूव कर गया, इतना ये जो है आपको ये मूव कर गया। ठीक है, उसी तरह से बजट लाइन शिफ्ट फ्रॉम AB टू A2 B ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस इन एप्पल्स। उसी तरह से यदि एप्पल का प्राइस जो है यदि बढ़ जाएगा, तो यदि प्राइस बढ़ गया तो इसका मतलब क्या हो गया? जो इनकम है, जो परचेजिंग पावर है कंज्यूमर का, वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, वो फॉल करेगा। एंड इफ़ कंज्यूमर्स परचेजिंग पावर डिक्रीजेज, इट मीन्स रियल इनकम ऑफ कंज्यूमर डिक्रीजेज। अब वो कम से कम एप्पल खरीद सकता है, तो क्या होगा? आपको यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा, आपको यहाँ आ जाएगा। पहले AB था तो अब AB से क्या आ जाएगा? A2 B पे आ जाएगा। इधर जो है लेफ्ट मूव कर गया, कर्व जो है आपको लेफ्ट मूव कर गया, यानी कि पहले AB था, अब क्या हो जाएगा? A2 B। तो ये जो इतना आप ये डिस्टेंस देख रहे हैं ये घट गया, कम हो गया। तो ये हम लोग केस देखें कि यदि एप्पल्स का प्राइस यदि आपको बढ़ रहा है तो लेफ्ट वार्ड रोटेट कर रहा है, और यदि एप्पल का प्राइस घट रहा है तो राइट वार्ड शिफ्ट ये रोटेट कर रहा है। ओके, चेंज इन द प्राइस, तो ये समझ गए। सिमिलरली राइज इन द प्राइस ऑफ एप्पल्स विल रोटेट द बजट लाइन टुवर्ड्स लेफ्ट। चेंज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी ऑन वाई एक्सिस। अब वाई एक्सिस पे क्या होगा? वाई एक्सिस पे इसी तरह से होगा जिस तरह पे एक्स एक्सिस पे हुआ है, यानी कि देयर विल बी रोटेशन एंड हैंडल ऑफ बजट लाइन ऑन एक्स एक्सिस विल नॉट चेंज। एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट है बजट लाइन का, दैट विल नॉट चेंज, बट चेंज विल टेक प्लेस ओनली ऑन वाई एक्सिस। इस चीज़ को आपको याद रखना है। सो चेंज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी ऑन वाई एक्सिस। विद अ फॉल इन द प्राइस ऑफ बनानास, द न्यू बजट लाइन विल रोटेट टू द राइट। द न्यू बजट लाइन मीट्स द एक्स एक्सिस एट द same point. Similarly, a rise in the price of bananas will rotate the budget line towards left, fixed at the same point on x-axis। अब इसको हम लोग दिखाते हैं ग्राफ के द्वारा। ये आपको so here there is change in price of bananas, not in case of apple। एप्पल का प्राइस फिक्स है, जितना था उतना ही है, लेकिन यदि बनानास का चेंज हो रहा है, कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, तो क्या होगा? ना पहला कंडीशन देखते हैं। बजट लाइन शिफ्ट फ्रॉम AB टू AB1 ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइसेस ऑफ बनानास।
यदि प्राइस बनानास का प्राइस यदि कम हो जाता है तो इसका मतलब इनकम जो है बनाना के टर्म्स में ज़्यादा बनाना खरीद सकता है कंज्यूमर, तो क्या होगा, आपको बजट लाइन शिफ्ट कर जाएगा किधर, रोटेट कर जाएगी, शिफ्ट नहीं रोटेट कर जाएगा किधर, राइटवर्ड रोटेशन। तो आपको नया जो बजट लाइन होगा क्या हो गया, ये हुआ, ये डॉट करके दिया हुआ है, ये है, यानी कि AB1 इज़ द न्यू बजट लाइन। ठीक है, यहाँ देखिए इस यहाँ पे फिक्स है, यहाँ पे मूव नहीं हुआ, ये ए का ए फिक्स है, यहाँ पे जो है मूव, यहाँ से यहाँ मूव कर गया। ठीक है, ये जो है आपको ये डिस्टेंस देख रहे हैं, ये मूव किया, ऐसा इसलिए मूव किया क्योंकि जो है आपको बनाना का प्राइस जो है कम हो रहा है इसलिए। नेक्स्ट क्या है, इफ बजट लाइन शिफ्ट फ्रॉम AB2 ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस ऑफ बनानास। यदि उसका अपोजिट होता है, यानी कि बनाना का प्राइस यदि आपको क्या हो जाता है, आपको इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, तो क्या होगा, यदि बनाना का प्राइस इंक्रीज कर जाएगा तो बजट लाइन आपको लेफ्ट वार्ड रोटेट करेगा। क्यों, क्योंकि बनाना का प्राइस इंक्रीज होने से क्या होगा, बनाना का प्राइस इंक्रीज होने से आपको इनकम जो है आपको कम हो जाएगा कंज्यूमर का, और इसलिए बजट लाइन है वो नीचे की तरफ चला जाएगा। तो पहले ये था, अब ये हो गया। ठीक है, यहाँ पे फिक्स रहा क्योंकि एप्पल का प्राइस में कुछ चेंज नहीं हो रहा है, और यहाँ पे जो है बजट लाइन नीचे चला गया। ठीक है, यहाँ पे शिफ्ट वर्ड यूज किया है, लेकिन आपको जो यहाँ पे रोटेट वर्ड यूज करना है, क्योंकि शिफ्टिंग रोटेशन में डिफरेंस होता है। जब हम लोग PPC कर्व हम लोग पढ़ रहे थे, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, तो वहाँ बताए थे कि शिफ्टिंग में क्या होता है, रोटेशन में क्या। शिफ्टिंग में तब होगा जब आपको दोनों तरफ से चेंज हो रहा है, यानी कि यदि पूरा वो चेंज हो जाए, पूरा वो अपवर्ड मूव कर रहा है या फिर आपको डाउनवर्ड मूव कर रहा है, तो उस केस में होगा शिफ्टिंग। तो यदि केवल एक ही हैंडल मूव कर रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं रोटेशन। तो पहला जो कंडीशन था, जहाँ पे एक्स का और वाई का, यानी कि एप्पल्स का बनानास का, दोनों का यदि प्राइस चेंज हो रहा था तो वहाँ शिफ्टिंग हो रहा था, लेकिन बाकी में जो है आपको रोटेशन हो रहा था। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। थैंक यू।